और बजट घोषणा मैनिफेस्टो भी कांग्रेस का बना। ये आम जनता छोड़ने वाला थोड़ी है। एक को दे दिया जाए, खबर तो पूछी जाएगी। आप सुन लो, सुन लो। ऐसे बात आपको बता दी थी हमारे एमएलए साहब को, क्या आपने कहा चेयरमैन साहब आप बात बताओ, इससे आप उनको बताओ, लिख के दो। उनके अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, रंधावा जी ने जब मीटिंग में ये तय किया सारे मेंबर्स ने, और हमारे गौरव गोगई साहब हैं इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, उनके प्रतिनिधि आए हैं 2 हमारे मेंबर, उस निर्णय के तहत ही हम लोग आ रहे थे। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन जिलों का ऑब्जर्वर बना के भेजा है कैंडिडेट्स के आवेदनों को लेने और उनकी बात को सुनने के लिए। कल से हम आए हुए हैं, वातावरण बहुत अच्छा है। जनता कांग्रेस को दोबारा मत देकर सरकार देखना चाहती है। जो सरकार की और मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं बहुत शानदार हैं। उन योजनाओं को देखते हुए हमारी सरकार के खिलाफ में कोई वातावरण नहीं है। हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात यहाँ से बहुत नज़दीक है, वहाँ हम हमारी योजनाओं की तुलना करते हैं तो वहाँ पर वो कुछ भी नहीं है, नहीं के बराबर है। तो राजस्थान में ऐसा वातावरण हमने कभी नहीं देखा जो इस बार देखने को मिला। उन्हीं से पूछते हैं आज ये बाड़मेर के दौरे पे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिले भर की तैयारियों को लेकर जायजा लेंगे और जो प्रत्याशी है उनसे फीडबैक लेंगे और उसी फीडबैक को ले जाके आगे केंद्रीय चुनाव समिति, राज्य की चुनाव समिति देंगे ताकि वो एक ऐसा उम्मीदवार उतार सके जो कि जिताऊ टिकाऊ। रात से बाड़मेर जिले में किस तरीके का फीडबैक रहा, क्या आपको? कल से मैं जालौर से, सिरोही से और बाड़मेर तक आया हूँ। कई जगह पे रास्ते में हम चाय की दुकान पे, कहीं और जगह पे रुके और जनता से हमने बात की, पुरुषों से बात की, महिलाओं से बात की। तो संपूर्ण राजस्थान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए, योजनाएं लेके आए, इन योजनाओं को जनता बहुत अच्छा महसूस कर रही है। और निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार किस तरीके का फीडबैक मिला राजस्थान सरकार की जो योजना उनका बताते हैं, किस तरीके के लोगों का फीडबैक है? और उसके अलावा जो उम्मीदवारों को लेकर आपसी क्योंकि चुनाव 13 साल की सीट होती है, हर एक जो प्रत्याशी को चाहता मुझे टिकट मिले, उसको लेकर किस तरीके की आपको फीडबैक मिले, क्या? देखो, फीडबैक का जहाँ तक सवाल है, जिसको 500 को 1000 रुपये पेंशन दे दी, दुर्घटना बीमा 10 लाख का दे दिया, चिरंजीवी में 25 लाख रुपया दे दिया, महिलाओं को मोबाइल बांटा जा रहा है, फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं, गैस सिलेंडर भारत सरकार भाजपा तो दे रही 1150 रुपये, हम दे रहे हैं 500 रुपये में। तो ये तमाम जितने भी काम हैं वो आम आदमी के रोज़मर्रा के काम आने वाले काम हैं। और उस कैंप का नाम भी मुख्यमंत्री जी ने राहत कैंप रखा था, तो सबको राहत मिली है। एक अच्छा वातावरण है राजस्थान में। बीजेपी का कहना था इस सारी चीज़ें ऑनलाइन है, भीड़ इकट्ठा करके अपने नंबर बढ़ाएं, ये जो चीज़ थी स्कीम घर बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों को परेशान किया, कैंपों में बुलाया, गर्मी में रोका और कई लोगों की तबीयत भी खराब हुई। तो बोले केवल इनका खुद को बचत करने का एक तरीका है। सरकार जब कोई सत्ता में होती है तो सब काम करने पड़ते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई लोग की तरफ से भी भाई भरत जी और जो है पदाधिकारी, तो ब्लॉक से कार्यकर्ताओं से मांग या जहाँ आवेदन आ रहे हैं, वो जिला कांग्रेस में जो आवेदन या मांग आ रहे हो, उन सब लोगों को देखकर बाकी फीडबैक हम कमेटी के समक्ष रखें, ताकि चयन प्रक्रिया जब टिकटों की हो तो कार्यकर्ता और जनता की भावना के अनुसार हो। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ आए। सर जो जीतने का क्राइटेरिया होता है और भाईचारा बनाए रखने, सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए जो हमारी सोसाइटी में अच्छे लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोगों ने बनाई हुई, हमारे सनातन धर्मों में ये चीज़ें हैं, हमारे तमाम धर्मों में जो चीज़ें हैं, उन अच्छे लोगों को सोसाइटी जब तय करती है कि ये अच्छा लड़का है, गाँव में पटेल होता है, गाँव में ठाकुर साहब होते हैं, गाँव में सेठ जी होते हैं, गाँव में पंडित जी होते हैं, गाँव में लंबरदार होता है, सामाजिक संगठनों के ऐसे NGO संस्थाओं को चलाने वालों को भरोसा होता है, तो वही लोग आगे सोसाइटी को बढ़ा पाते हैं, उस समाज को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हमारे संगठन में जो हम लोगों ने जो चयन प्रक्रिया बना रखी है, उसके तहत लोगों की भावना को प्लेटफॉर्म पर लाएं, उनको हम आगे ले जाएं, यही काम है।
क्या इस बार जो टिकट के प्रत्याशी तय होंगे उसमें कुछ जो उम्र है वो भी कुछ मायने रखेगी? जो मुख्यमंत्री जी जो इतना अनुभवी है, उन्होंने वो चीज़ उस समय कह दी कि जीता हुआ ही हमारा क्राइटेरिया है। तो मैं नहीं समझता हूँ फिर भी ये इलेक्शन कमेटी जो फाइनल अथॉरिटी है वो तय कर पाएगी, तभी हम उन चीज़ को कह पाएंगे। ये मेरे स्तर का इशू नहीं है, लेकिन हम जीतने वाला अगर ज़्यादा उम्र का है या कम उम्र का, फिर भी उसकी रिकमेंड करने का उस प्रस्ताव में उसका नाम भी हम भेजेंगे। हमारी तरफ से कहीं रुकावट नहीं रहेगी। निर्णय, अंतिम निर्णय इलेक्शन कमेटी का होगा। क्या मुद्दा जो पहली बार मैनिफेस्टो जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की, अब तक के मुख्यमंत्री जी चाहे अशोक जी भी पहले रहे हैं, मैनिफेस्टो भी कांग्रेस का बना, भारतीय जनता पार्टी का भी बनता, वो 40% से कहीं जनता पे धरातल पर नहीं आ पाया। अब तक पहली बार 90% तक हम मैनिफेस्टो की बातों को और बजट घोषणाओं को पूरी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये आम जनता को, डेमोक्रेसी में माई बाप जनता होती है, उनके सामने हमारा कार्यकर्ता लेके जाएंगे और उन्हीं को आधार मानते हैं हम चुनाव लड़ने की। सचिन हथियाई है किसानों के साथ छलावा करके 2022 तक डबल इनकम की बात करने का झांसा दिया, विदेशों से काला धन लेकर आने का झांसा दिया, डीजल पेट्रोल 35 रुपये 40 रुपये लीटर करने का झांसा दिया, 2 करोड़ रोजगार नए लड़कों को देने का वादा किया। उन ताकतों को हराना ही हमारा लक्ष्य है। उन लक्ष्य में हम सब लोग मिलकर ऐसी ताकतों को हराएं ताकि जनता को गुमराह नहीं करें। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, यह जनता माफ नहीं करेगी। बंगारू लक्ष्मण सरेआम रुपए लेते पकड़ा गया, ये भ्रष्टाचार उनका मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का नहीं। प्रताप केरो जैसे मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, जवाहरलाल नेहरू जी ने जब जब कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन चाहे कांग्रेस के निकट के नेता उनको जेल में पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जेल में नहीं पहुंचाया। वो तो केवल एक ही अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भ्रष्ट सरकार कोई हो नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी आम जनता, आम लोगों की, गरीब किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, तमाम लोगों को बैलेंस करके चलने वाली पार्टी। कहीं कोई पहली बार राजस्थान में एसीबी ने इतनी कार्रवाइयां की है, आईटी लेकर आई। राजीव गांधी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी उस योजना से ही आज भ्रष्टाचार मिट रहा है, सीधा पैसा खातों में लोगों के जा रहा। कांग्रेस की ही देन है, ये मनमोहन सिंह जी की ही देन है। जो आधार कार्ड जब दूधू के अंदर नीलेकर्ण जी आए, पहली बार जब यही भारतीय जनता पार्टी उस आधार कार्ड का विरोध कर रही थी, आज उसी आधार कार्ड से सीधा पैसा आम जन तक पहुंचने का काम। तो कांग्रेस कहीं भ्रष्टाचार में नहीं रहती। अगर आता कहीं तो उसकी जांच होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो नेता जेल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी येदियुरप्पा जी को देखो, वापस मुख्यमंत्री बनाए, जेल में गए, क्या हाल हुआ। लेकिन कभी कोई भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का कदम नहीं उठाया। केवल झूठ बोलो, जोर से बोलो, जल्दी बोलो, ये काम रहा। हनुमान बेनीवाल लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगाते आए हैं कि बजरी को जो है सरकार की मिलीभगत से लोगों को महंगी मिल रही है, उसके साथ साथ में जो किसानों को ऋण माफी का जो है वो भी वादा पूरा नहीं कर पाए। हनुमान बेनीवाल जी की जो बात है बजरी में, वो बात बिल्कुल राइट है, मैं उस बात के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन ये चीजें आप मीडिया को ये समझनी चाहिए कि बजरी सरकार दे रही, क्या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करा के लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वहाँ पे, उन लोगों ने उस समय इनको समर्थन दिया, उसी की बदौलत कोर्ट के आदेश की वजह से ये हुई है। फिर भी रेटें कम है। हम मुख्यमंत्री जी से लगातार, हमारे विधायक भी, हम भी बात कर रहे हैं कि इसको कैसे न कैसे रेट पर पाबंदी लगाए। हमने वस्तु जो महंगाई की चीजों में उस चीज को डालने का काम किया, उस पर भी कोर्ट ने रोक लगाई। तो हनुमान जी जो इशू उठाते हैं, उनकी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, उनकी पार्टी में तो निश्चित रूप से उठाएंगे। और जनता जब तकलीफ आती है तो हनुमान जी उठाएं या विपक्ष उठाएं या मीडिया उठाएं या आम कार्यकर्ता कांग्रेस के उठाएं, वो बात सच होती है, उसको हम मानते हैं। तो कोर्ट की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम खुद भी इस चीज को कहते हैं, बजरी और सस्ती होनी चाहिए। बजाय पहले सारे लोग मिलकर, पहले भी बजरी जा रही, फिर भी एक सिस्टम से ठेका देकर रेट कम हो तो ज्यादा लोगों को सुलभ सहायता मिलती है। 156 जो हमने भैरू सिंह जी के टाइम उस समय जो 31 रेट दिया था, अशोक गहलोत जी अध्यक्ष थे, परशुराम मदेना साहब जब विपक्ष के नेता थे, और उस समय के हमारे तमाम नेताओं ने मिलकर जो अच्छे निर्णय किया, उसकी बदौलत
भारतीय जनता पार्टी को 31 पे समेट दिया और 156 लेकर आए। अभी हमारे सारे नेता वापिस एक हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरे, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के शानदार काम, हमारे सचिन पायलट जी पूर्व अध्यक्ष जी उनका सहयोग, हमारे सीपी जोशी जी जो हमारे विधानसभा स्पीकर उनका सहयोग, महेंद्र मालवीय जी हैं, रघु मीणा, ऐसे कई हमारे नेता, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, मोहन प्रकाश जी हैं, भैया हरीश जी हैं, मैं हूँ, और भी कई ऐसे हमारे तमाम नेता जो गोविंद मेघवाल जी, भरत जाटव जी, धारीवाल साहब, प्रमोद भाई, तमाम नेता मिलकर 156 का लक्ष्य हासिल करेंगे। जनता से अपील करेंगे, डेमोक्रेसी में जनता ही माई बाप होती है। सबको नमस्कार। कैसे हैं आप? सरपंच हो? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? वेरी गुड। कितने साल से हो? 82 में तो हम कोलकाता पढ़ गए। 13, 12, 81 हम सरपंच बने। अरे यार आप सबसे निवेदन कि पीछे जो कार्यकर्ता जन खड़े हैं, मेरा विनम्र निवेदन, करबद्ध निवेदन कि आप अपना स्थान